अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की नेक्स्ट मेथड पर। और ये मेथड है क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखकी। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो मेथड है ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स के रैपिड और सेंसिटिव सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, एनालिसिस और आइडेंटिफिकेशन, इसकी एक मॉडर्न टेक्निक है। समझ गए ना कि कोई भी मिक्सचर लिया जाए तो उसके कंपोनेंट्स का एक रैपिड और सेंसिटिव सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन या एनालिसिस करना है, तो इसके लिए जो मॉडर्न टेक्निक यूज होती है बच्चों, वही क्या है? क्रोमेटोग्राफी। इस मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो ये है कि जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स एक मोबाइल फेस के थ्रू एक स्टेशनरी फेस में मूव करते हैं, तो इन कंपोनेंट्स के डिफरेंशियल मूवमेंट के कारण इनका एक दूसरे से क्या हो जाता है? सेपरेशन हो जाता है। और ये स्टेशनरी फेस के डिफरेंट पार्ट पर वहां पर क्या हो जाते हैं? या तो एडजॉर्ब हो जाते हैं या वहां पर फिक्स हो जाते हैं और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और इस तरह से जब वो कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनका एनालिसिस करना, उनको सेपरेट करना बहुत ही इजी होता है। और इसी बेस पर इनका सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। और यही मैंने लिखा है कि इट इज अ मॉडर्न एंड सेंसिटिव टेक्निक्स यूज्ड फॉर रैपिड एंड एफिशिएंट सेपरेशन और एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों कि कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन की और उनके एनालिसिस की और सेपरेशन की एक एफिशिएंट और एक रैपिड मेथड है। ओके, the technique of separating the component of mixture in which separation is achieved by the differential movement of individual component through a stationary phase under the influence of mobile phase। इसका यही बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो एक मोबाइल फेस के थ्रू या उसके इन्फ्लुएंस में एक स्टेशनरी फेस में जब मूव करते हैं तो उनके डिफरेंशियल मूवमेंट के कारण उनका एक दूसरे से सेपरेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मोशन का या उनके मूवमेंट का जो रेट है स्टेशनरी फेस में अलग अलग होता है, जिससे वो स्टेशनरी फेस के अलग अलग पार्ट में रुक जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। और इसी के द्वारा इनका क्या हो जाता है बच्चों? सेपरेशन हो जाता है। तो समझ गए बच्चों कि यह मिश्रण के घटकों के शीघ्रता और प्रभावी रूप से पृथक्करण एवं शोधन की आधुनिक विधि है। इसमें एक गतिशील प्रावस्था के माध्यम से मिश्रण के घटकों को एक स्थिर प्रावस्था में अलग अलग गति करा के गतिशीलता के आधार पर पृथक किया जाता है। मतलब इसमें एक ऐसी फेस होगी बच्चों जो बिल्कुल फिक्स रहेगी अपनी पोजीशन में, और एक ऐसी फेस आएगी जो मोबाइल फेस होगी, मतलब जो गतिशील होगी, जिसका मूवमेंट होगा। तो उस मोबाइल फेस के थ्रू जो कंपोनेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, वो मोबाइल फेस के थ्रू क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे और स्टेशनरी फेस के अलग अलग पार्ट में क्या हो जाते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं या वहां पर रुक जाते हैं। और इस तरह से एक ही मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स थे वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बच्चों मैं ये कहूं कि बहुत सारे बच्चे हैं और एक साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो सबके दौड़ने की स्पीड तो अलग अलग है ना, और जो जहां थक गया वहीं रुक गया। और ऐसा भीड़ जो थी वो एक दूसरे से क्या हो गई? बच्चों की भीड़ बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो गई और हर बच्चा अपने आप में सेपरेट हो गया। जस्ट ऐसा ही ये मेथड है। इसमें एक मोबाइल फेस लेंगे, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, जो एक स्टेशनरी फेस में, जो कि एक सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, उसमें वो क्या करेंगे? हम उस मोबाइल फेस में कंपोनेंट्स को रखेंगे और उस स्टेशनरी फेस में उनको चलने देंगे मोबाइल फेस के थ्रू।
तो उस स्टेशनरी फेज में वो कंपोनेंट्स अलग अलग पोजीशन में जाके फंस जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं और फिर इस तरह से उनका सेपरेशन हो जाएगा। अभी हम अल्फो जो इनके टाइप्स हैं उनके टाइप्स लेंगे ना, तो हमें इजी गोइंग समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये मूवमेंट करके सेपरेट होते हैं। तो समझ गए ना बच्चों कि ये ऐसी मेथड है जिसमें हम किसी मिश्रण के घटक को एक गतिशील प्रवस्था के साथ रख के और एक स्टेशनरी स्थिर अवस्था में दौड़ाएंगे, और जब वो दौड़ते हैं तो अलग अलग पोजीशन में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं और वहीं पर वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और यही इस टेक्निक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो पहले आप इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्रोमेटोग्राफी के क्लासिफिकेशन में। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये जो मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस है, इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है, इनका नेचर क्या है, इसी के बेस पर क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाइड किया गया है। ओके, कि ये जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस, इसके बेस पर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है क्रोमेटोग्राफी, ये है स्टेशनरी फेस, ये है मोबाइल फेस और ये उसके एग्जाम्पल हैं जो उसके अंतर्गत क्रोमेटोग्राफी आएंगे। जैसे पहला है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, हम इसे डिटेल में अलग से लेंगे, ठीक है। इसकी जो स्टेशनरी फेस होगी बच्चों वो सॉलिड होगी, या तो सिलिका जेल से बनी होगी या एल्यूमिना जेल से बनी होगी, या तो एक कॉलम में भर दी जाएगी या एक प्लेट पे थिन लेयर के फॉर्म में लगा दी जाएगी, तो वो स्टेशनरी फेस सॉलिड होगी। ओके, और जो मोबाइल फेस होगी बच्चों वो लिक्विड स्टेट में होगी। ये एल्कोहल्स हो सकते हैं कोई भी, या ऐसा लिक्विड जो केमिकली इनर्ट टाइप का हो, तो मोबाइल फेस कैसी ली जाएगी, लिक्विड। और इसमें आते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हम इनको डिटेल में देखेंगे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है। दूसरी होगी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेस भी लिक्विड होगी और मोबाइल फेस भी लिक्विड होगी। अभी एक एग्जाम्पल आया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी किस प्रकार की क्रोमेटोग्राफी है, तो उसका जो वो है आंसर था वो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। समझ गए बच्चों, अभी नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लिक्विड लिक्विड दोनों फेसेस जो होंगी लिक्विड होंगी, और इसमें हम पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तीसरा है गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें बच्चों जो स्टेशनरी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर जो स्टेशनरी फेस होगी बच्चों, या तो वो लिक्विड होगी या फिर क्या होगी, सॉलिड होगी। मतलब इसमें जो स्टेशनरी फेस है वो लिक्विड ली जाएगी या फिर सॉलिड, और इसमें जो मोबाइल फेस होगी बच्चों वो है गैस। तो लिक्विड और गैस, तो इसमें एक हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एक गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और जब सॉलिड में गैस को एब्जॉर्ब करके मतलब गैस पास होगी तो वो आती है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से, तो इन्हें हमें नहीं लेना, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हमें इन दो के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। तो समझ गए ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना बच्चों इसमें, कि आपको इनमें से कोई भी क्रोमेटोग्राफी बोल दी गई कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेस क्या है या इसकी मोबाइल फेस क्या है, या पेपर क्रोमेटोग्राफी किस क्रोमेटोग्राफी के टाइप में आती है, तो ध्यान रखें, ये अच्छी तरह से याद कर लें और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, यहां पर हम आ जाते हैं, फर्स्ट है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है ना बच्चों, ये एडजॉर्प्शन फिनोमिना पर बेस्ड है। समझ गए ना, फिर से सुने, ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये एडजॉर्प्शन फिनोमिना पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो फिजिकली सेम हो सकते हैं, केमिकली सेम हो सकते हैं, लेकिन उनकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है। वो जब किसी
स्टेशनरी फेस में जब मूव करते हैं तो वो स्टेशनरी फेस के डिफरेंट पार्ट पर अलग अलग एडजॉर्ब हो सकते हैं, और इसी का बेस लेके ये क्रोमेटोग्राफी ली गई है। समझ गए ना? एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी जो कि एडजॉर्प्शन फिनोमिना पर बेस्ड है। इसमें क्या किया जाता है कि जो मिक्सचर है उसका एक सॉल्यूशन बनाकर और एक स्टेशनरी फेस ली जाती है जो कि एडजॉर्बेंट से बनी होती है, उसका एक कॉलम लिया जाता है या थिन लेयर ली जाती है, तो वो एक स्टेशनरी फेस बनाई जाती है जो कि एडजॉर्बेंट से बनी होती है। और जब मोबाइल फेस के थ्रू मिक्सचर जो है बहाया जाता है, उसमें फ्लो होता है, तो जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो उस एडजॉर्बेंट की अलग अलग पार्ट में एडजॉर्ब हो जाते हैं और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। समझ गए ना? कि यही लिखा है मैंने कि इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन का बच्चों मतलब है कि मिक्सचर के कंपोनेंट अलग अलग एडजॉर्ब होते हैं डिफरेंट पार्ट में। ओके, तो डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑन सुटेबल एडजॉर्बेंट सच एज सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल, इस तरह से। सिंस सम कंपोनेंट आर मोर स्ट्रांगली एडजॉर्ब्ड देन अदर, मतलब ये होता है कि मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो हर एक कंपोनेंट्स की एडजॉर्प्शन रेट अलग अलग होती है, कुछ ज़्यादा एडजॉर्ब होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो ऊपर से अगर मान लो नीचे बहाए जाएं तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब होता है वो सबसे ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, उससे थोड़ा कम एडजॉर्ब होने वाला उससे नीचे आएगा, और जो सबसे कम एडजॉर्ब होगा वो सबसे लास्ट तक पहुंच जाएगा पूरे कॉलम में या स्टेशनरी फेस में। ओके, अगर they will travel with mobile phase on adsorbent and get adsorbed at different part of stationary phase and thus get separated। समझ गए ना कि जब मोबाइल फेस के थ्रू वो स्टेशनरी फेस में जो कि एडजॉर्बेंट से बनी है, जब उसमें वो ट्रेवल करते हैं तो अलग अलग पार्ट में एडजॉर्ब हो जाते हैं और फाइनली एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अभी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जब लेंगे तो आप बिल्कुल इजी गोइंग समझ जाओगे कि किस तरह से ये एडजॉर्प्शन फिनोमिना पर बेस्ड है। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो समझे बच्चों कि ये जो विधि है बच्चों, ये अधिशोषण घटना पर आधारित है। जब हम मिश्रण, जो मिश्रण है उसके घटकों को किसी एक सॉल्यूशन में बनाकर, मतलब एक मिक्सचर को एक लिक्विड स्टेट में बनाकर, और जब गतिशील प्रवस्था के थ्रू एक अधिशोषक स्थिर अवस्था में बहाते हैं, तो जब लिक्विड या मिक्सचर जब बहता है अधिशोषक पदार्थ पे, किसके थ्रू, गतिशील प्रवस्था के थ्रू, तो वो अलग अलग पार्ट में क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, और इस तरह से वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ होते हैं, घटक होते हैं, उनकी एडजॉर्प्शन पावर अलग अलग होती है। इसलिए कुछ ऊपर एडजॉर्ब हो गए, जो सबसे ज़्यादा एडजॉर्प्शन पावर रखते हैं वो सबसे ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे, उससे नीचे, फिर और उससे नीचे जो सबसे कम एडजॉर्ब होता है वो सबसे लास्ट तक पहुंच जाएगा। मतलब मैं ये कहूँ कि यहाँ से मैं कोई चीज़ बहाना शुरू करूँ और ये एक अधिशोषक की तरह है, तो एक कंपोनेंट हो सकता है यहाँ रुक जाए, दूसरा यहाँ एडजॉर्ब हो, तीसरा यहाँ एडजॉर्ब हो, और ऐसे करके सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट। समझ गए बच्चों की यह विधि मिश्रण के विभिन्न घटकों के अधिशोषक पदार्थ जैसे कि सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल आदि में पृथक पृथक अधिशोषण पर आधारित है। क्योंकि विभिन्न पदार्थों की अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है, जब ये गतिशील प्रवस्था के साथ स्थिर प्रवस्था में गति करते हैं तो अपनी अधिशोषण क्षमता के आधार पर स्थिर अवस्था के विभिन्न भागों में अधिशोषित होकर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ गए होगे ना बच्चों कि ऊपर से नीचे बहने दिया जाए घटकों को तो वो अलग अलग भाग में अधिशोषित हो जाएंगे, कोई ऊपर रुक गया, कोई बीच में रुक गया, कोई नीचे तक पहुंच गया, और इस तरह से मिक्सचर के कंपोनेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसका एग्जाम्पल, जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी था उसका एग्जाम्पल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। तो देखो बच्चों, ये जो मेथड है, ये मेथड
एक एडजॉर्बेंट के कॉलम में मिक्सचर के कंपोनेंट के एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है या उस पर आधारित है। समझ गए ना? फिर से सुने, ये जो मेथड है वो एडजॉर्बेंट के कॉलम में मिक्सचर के कंपोनेंट्स के एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। इसमें क्या किया जाता है कि जो एडजॉर्बेंट है उसका एक कॉलम बनाया जाता है जो कि एक ग्लास ट्यूब में भरा होता है। ये सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना जेल से बना होता है और इसे एक स्टैंड में लगा दिया जाता है। अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा। और इसमें जो मिक्सचर है उसका एक सॉल्यूशन बनाकर और उसको एक मोबाइल फेस के थ्रू, सॉल्वेंट के थ्रू बहाया जाता है। तो जब ये बहेगा, ये एक स्टेशनरी फेस होती है। स्तंभ जो होता है, कॉलम जो होता है बच्चों, वो एक स्टेशनरी फेस होता है। तो जब उसमें कंपोनेंट्स बहते हैं तो अपनी एडजॉर्प्शन डिग्री के अनुसार अलग अलग पार्ट में क्या हो जाते हैं बच्चों, एडजॉर्ब हो जाते हैं। जो सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन कैपेसिटी रखता है वो तो ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद जो कम रखता है वो नीचे और नीचे, और इस तरह से जो मिक्सचर था उसके जो कंपोनेंट्स थे वो सारे एक के बाद एक एडजॉर्ब होके अलग अलग हो जाते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ओके ऑफ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट स्टेशनरी फेस, जो कि इसकी तरह वर्क करता है स्टेशनरी फेस, विच पैक्ड इन ग्लास ट्यूब which fitted with stand, और एक स्टैंड में फिट कर दिया जाता है। The solution of mixture is allowed to flow down through mobile phase। हम एक मोबाइल फेस के थ्रू मिक्सचर को बहाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। कंपोनेंट एडजॉर्ब, कंपोनेंट्स एडजॉर्ब डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉलम एंड गेट सेपरेटेड मोस्ट, ठीक है, सेपरेटेड हो जाते हैं मोस्ट रेडली। एडजॉर्ब सब्सटेंस इज रिटेन्ड नियर द टॉप, जो सबसे ज्यादा एडजॉर्ब होता है वो टॉप पे रहेगा, एंड अदर, ठीक है, कम डाउन टू वेरियस डिस्टेंस इन कॉलम, और जो अदर हैं वो एक एक के बाद नीचे आते जाते हैं। समझ गए बच्चों कि इसमें मिश्रण के घटक एक अधिशोषक से बने स्तंभ में अधिशोषित होकर पृथक होते हैं। इसमें मिश्रण का विलयन बनाकर गतिशील प्रावस्था के माध्यम से स्तंभ के ऊपरी भाग से बहाया जाता है। इससे मिश्रण के घटक अपनी अधिशोषण क्षमता के आधार पर स्थिर अवस्था के या प्रावस्था के विभिन्न भागों में अधिशोषित हो जाते हैं। जो घटक सबसे अधिक अधिशोषित होता है, समझ गए बच्चों, जो घटक सबसे ज्यादा अधिशोषित होता है वह कॉलम के ऊपरी भाग में अधिशोषित होगा और शेष अपनी अधिशोषण क्षमता के आधार पर कॉलम के विभिन्न भागों पर अधिशोषित होकर पृथक हो जाते हैं। अभी मैं डायग्राम से बताता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये है एक गिलास, ठीक है बच्चों, ये है क्या, ग्लास ट्यूब। ओके, ये क्या है बच्चों, ग्लास ट्यूब। इसमें ये जो भरा हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, एडजॉर्बेंट, जो किसकी तरह वर्क करता है, स्टेशनरी फेस, स्थिर प्रावस्था। समझ गए बच्चों, फिक्स है, जो कि एल्यूमिना जेल या सिलिका जेल इनसे बनाया जाता है। यहां पर रख दिया गया मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, मिश्रण जो है, ओके, जिसमें सपोज ए बी सी इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, उसको यहां रख दिया गया और यहां भर दिया गया बच्चों सॉल्वेंट, मोबाइल फेस, गतिशील प्रावस्था। हमेशा ध्यान रखें क्रोमेटोग्राफी में 2 फेसेस होंगी, एक मोबाइल फेस और एक स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस अपने आप में फिक्स रहेगी, मोबाइल फेस ही चलेगी स्टेशनरी फेस में। तो यहां सॉल्वेंट है, मोबाइल फेस, ये हो गई स्टेशनरी फेस, ये हो गया मिक्सचर। अब क्या हुआ कि अब मिक्सचर, ये सॉल्वेंट को इसमें बहाया गया, तो ये जब सॉल्वेंट जब नीचे की तरफ चलेगा बच्चों, तो ये क्या करता है कि ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर के लिए मान लो 3 कंपोनेंट्स थे, वहां ए बी सी इस तरह से, तो ये 3 ए बी सी कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते और यहां पर इनका सेपरेशन स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, और कुछ समय तक जब हम लॉन्ग स्टैंडिंग करेंगे, समझ गए ना, तो फिर ये जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और इस तरह से इसका एक बैंड, ये जो है आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया बच्चों, कंपोनेंट बैंड बन गया।
समझ गए ना, एक बैंड बन गया, दूसरा बैंड बन गया, तीसरा। अगर ये कलर्ड है तो बहुत इजी कोई पहचाने जा सकते हैं, नहीं तो फिर इनमें एक अलग से केमिकल मिलाकर इनको बाहर किया जाता है, इसे बोलते हैं एल्यूशन। इस एल्यूशन मेथड से फिर एक एक कंपोनेंट को इस कॉलम से बाहर निकाल लिया जाता है। तो आपने देखा कि पहले बहे, इस तरह से फ्लो हुआ, ये कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हुए, इनको रखे रहने दें तो कुछ देर में इस तरह से कंपोनेंट्स अलग हो गए, अलग अलग बैंड्स बन गए। फिर इन बैंड्स को एक एक करके बाहर निकाला जाता है और इसके लिए भी एक कंपोनेंट या केमिकल यूज होता है, और इस तरह से कंपोनेंट को बाहर निकालना ये कहलाता है एल्यूशन। और एल्यूशन करके निक्षालन जिसको बोलते हैं बच्चों, एक एक करके कंपोनेंट्स निकाल लिए जाते हैं और इस तरह से ये सब सेपरेट हो गए और इनको इस तरह से प्योर स्टेट में ले आया जाता है। तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। समझ गए ना कि जो पूरी एडजॉर्प्शन फिनोमिना है ये सबसे टॉप पे है, इसका मतलब है कि इसकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है और ये सबसे कम एडजॉर्ब हो रहा है। तो इस तरह से चाहे ए बी सी डी ई कितने भी कंपोनेंट्स हों, वो अपनी एडजॉर्प्शन डिग्री के बेस पर अलग अलग पार्ट में एडजॉर्ब होके वो अलग अलग हो जाते हैं। और इस तरह से एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी से हम ऐसे कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा केमिकली सेम है, जैसे डीएनए है, आरएनए और उनके टाइप्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं। इस तरह के कंपाउंड्स जो कि नॉर्मल टेक्निक से सेपरेट नहीं होते, उनको इस मेथड से सेपरेट किया जाता है। ओके, तो पहले आप इसे अच्छी तरह से नोट करें। अब हम जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।